गुड मॉर्निंग बच्चों। और अभी तक हमने सारांश में यह बताया कि महादेवी वर्मा के पास भक्तिन पहुंच जाती है और अब उनके यहाँ महादेवी वर्मा के यहाँ सेविका के रूप में कार्य करती है। जब भक्तिन को पहली बार महादेवी वर्मा कहती है कि तुम्हें खाना बनाना आ जाता है, तो भक्तिन कहती है हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने सास ससुर के लिए हमेशा खाना बनाया करती थी और वो मेरे खाने की बहुत तारीफ करते थे। और पहली बार जब भक्तिन ने महादेवी वर्मा के लिए खाना बनाया तो 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई और दाल बनाई, और दाल को भी कटोरी में न रखकर थाली में ही तिरछा करके रख दिया। जब महादेवी वर्मा ने वो 1 उंगल मोटी मोटी रोटियां देखी और दाल देखी तो उसने कहा, अरे ये तुमने क्या बना दिया। तो उसने कहा, क्यों, शहर वाले क्या काला बत्तू खाते हैं। दाल थी तो तरकारी नहीं बनाई, तरकारी शाम को बना दूंगी, तरकारी का मतलब सब्जी, सब्जी शाम को बना दूंगी। तो उसके कहने से महादेवी वर्मा समझ गई थी कि सेविका के साथ रहना बड़ी टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि वो सुबह सुबह स्नान करने के बाद जब रसोई में जाती थी तो उसके बाद रसोई में कोई नहीं जा सकता था। अगर कोई रसोई में चला गया तो सारा खाना फेंक देती थी और खुद भी खाना नहीं खाती थी। महादेवी वर्मा को पाक कला का भोजन बनाने का बहुत शौक था, परंतु जब भक्तिन को ऐसा देखती थी तो वो फिर रसोई में जाना उन्होंने छोड़ दिया था और भक्तिन जैसा खाना बनाती थी वैसा खाकर वो अपने दर्शन शास्त्र को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय चली जाती थी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन में ऐसा कहना कि भक्तिन में कोई भी अवगुण नहीं है, यह कहना सर्वथा अनुचित होगा। भक्तिन झूठ बहुत बोलती थी क्योंकि उसका उद्देश्य हर प्रकार से महादेवी वर्मा को खुश रखना था। दूसरा, सब्जी से सामान से जो पैसे बचते थे तो उनको कभी भी महादेवी वर्मा को नहीं देती थी, बजाय एक मटकी में जमा करती थी और इसको वो चोरी नहीं समझती थी। तीसरे, महादेवी वर्मा कहती थी कि उसने मुझे तो गांव का बना खाना, गांव में जैसा खाना बनता है वैसा खाना खाना सिखा दिया था, परंतु मैं उसको आए की जगह पर हाँ जी बोलना नहीं सिखा पाई थी, क्योंकि जैसे महादेवी वर्मा भक्तिन को आवाज़ देती थी तो हमेशा आए ऐसा कहकर ही उसका उत्तर देती थी। और एक वो कहती थी, महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह झूठ बोलने पर भी कभी भी स्वीकार नहीं करती थी कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि वो कहती थी इतना झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी बोला था। और इसके लिए महादेवी वर्मा ने नरो वा कुंजरो वा की सूक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया है। नरो वा कुंजरो वा सूक्ति का अर्थ है कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था और द्रोणाचार्य कौरवों की सेना से लड़ रहे थे और पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे, बड़े बड़े योद्धाओं को मार रहे थे, तो श्री कृष्ण ने सोचा कि कैसे द्रोणाचार्य जी को रोका जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई, एक हाथी को मारा जाए और द्रोणाचार्य जी से जाकर कहें कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि द्रोणाचार्य के बेटे का नाम अश्वत्थामा था। तो इसके लिए ये काम कौन करेगा? श्री कृष्ण ने कहा कि ये काम युधिष्ठिर करेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, और उनको द्रोणाचार्य जी के पास भेजा गया। जब युधिष्ठिर गए, वहां पर गए और उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वो हाथी था या नर था मुझे नहीं पता। जो लास्ट पंक्ति थी जब वो कह रहे थे, इतने में श्री कृष्ण भगवान जी ने शंख बजा दिया और शंख की आवाज से द्रोणाचार्य अंतिम शब्दों को नहीं सुन सके और उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया, और तुरंत युद्ध को छोड़कर वहां से चले गए। इस तरह से उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो भक्तिन भी ऐसा कहती कि अगर मैं थोड़ा झूठ बोलती तो क्या हुआ, इतना झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी बोला था। क्या बस, और ये लास्ट का कट करना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम क्या दिखाते?